आज सारी दुनिया में इस्लाम, मुसलमानों और मुस्लिम देशों को मिटाने के लिए पश्चिमी देशों की ताकतें लगी हुई हैं। इस सब को देखते और महसूस करते हुए भी हम बेखबर और अनजान बने गफलत की नींद सो रहे हैं। एक वक्त यह भी था कि हमें सख्त जान समझा जाता था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। क्योंकि हमने दरियाओं में घोड़े दौड़ाए, पहाड़ों पर अपनी कामयाबी के परचम लहराए और तपते हुए सहराओं को रोंदते हुए इस्लाम के पैगाम अमन को लिए लिए फिरे, और आज हालात बिल्कुल उल्टे हो चुके हैं। कौम के दर्द में बेचैन रहने वाला दिल अब किसी की आह ने फरियाद से नहीं पसीजता है। शायद ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि लोग आए दिन सबका हासिल करने वाली निशानियां देखते हैं, फिर भी उन हादसात वाक़ियात को देखकर कोई नसीहत नहीं हासिल करते। आसमानों और ज़मीनों में बहुत सी ऐसी निशानियां हैं जिनसे उनका गुजर होता है, लेकिन उनसे सबका हासिल करने के बजाय मुंह फेर कर निकल जाते हैं। क्या लोगों को इस बात का डर नहीं कि अल्लाह का अजाब कोई आफत बन हम पर आ जाए या अचानक कयामत आ जाए और कुछ पता भी न चले कि क्या हुआ, कैसे हुआ? आज हमारा भी यही हाल है। आए दिन अपने भाइयों पर होने वाले जुल्म और सितम की खबरें सुनते हैं। दुकानों, मकानों, कारखानों के जलाए जाने का मंजर अपनी नजरों से देखते हैं, लेकिन जब तक खुद उस जैसी किसी मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाए हमें कुछ एहसास नहीं होता। ऐसे माहौल में हमारी आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा? अगर हम तालीम व तरक्की के इस दौर में भी अपनी लापरवाही से जाहिल रह जाएं, तो हमें अछूत बनने से कौन रोक सकता है? अगर हम दीनी तालीम से महरूम रहे तो हमारे ईमान व अकीदे की हिफाजत कैसे हो सकेगी? हमारी बेहिसी का हाल तो यह है कि इतना सब कुछ होते हुए भी हम अपने मकसद, शौक के लिए पानी की तरह पैसा लुटाते हैं। कव्वालियों की महफिल में कव्वालों की साज और आवाज पर मस्त होकर पीर साहब के कदमों पर नोटों की बरसात करते हैं और वज्द करते नजर आते हैं और नमाज की परवाह नहीं करते, जबकि उसमें पैसा नहीं लगता। कव्वालों को खुश करके हम खुश हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह व रसूल के नाराज होने का गम हमें बिल्कुल नहीं होता। पानी की तरह पैसा बहाते वक्त हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि न जाने कौम के कितने बच्चे माँ बाप की गरीबी की वजह से तालीम हासिल करने से महरूम हो रहे हैं। न जाने कितने बीमार गरीबी की वजह से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। हमारी कौम के सरमायादार हजरात अपनी ऐसी वाहवाही में पानी की तरह पैसा बहाने वाले अगर मिलजुल कर कोई कारखाना, फैक्ट्री वगैरह डालते तो उससे न जाने कितने लोगों को रोजगार मिलता। कोई ऐसा ट्रेनिंग सेंटर खोल देते जहां कौम के बच्चे अपनी पसंद और शौक, उनका कोई हुनर सीखकर कुछ कमाने के काबिल बनते। आज हम जबरदस्त आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं। हमारी जिंदगी का सौदा सरासर घाटे में है, लेकिन कहें तो किससे कहे, नुकसान पर नुकसान उठा रहे हैं, फिर भी होश की आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं। घर में अगर किसी की मौत हो जाए तो घर वालों को खाना कड़वा लगता है, खाना गले से नीचे मुश्किल से उतरता है। लेकिन अब तो हमें अपने दीनी कौमी भाइयों के दर्द का एहसास नहीं। सैकड़ों हजारों मौत के घाट सुला दिए जा रहे हैं। उनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी? दर्दनाक मंजर हम रोजाना अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन यह सोचने के लिए तैयार नहीं कि ऐसी मुसीबत हमारे घरों पर भी आ सकती है। बाहोश कौमें अपनी आने वाली नस्लों को परेड के बहाने व अंदाज में हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार कर रही हैं। उन्हें नफरत का जहर पिलाया जा रहा है, और हमारा यह हाल है कि हमसे सुबह की नमाज के लिए उठा नहीं जाता, अल्लाह के कलाम की तिलावत की तौफीक नहीं होती। 9-10 बजे बिस्तर से उठते, खा पी कर बाहर चल निकले। हमें अपने आसपास के हालत का भी अंदाजा नहीं, तो मुल्क व दुनिया के हालत पर क्या नजर रखेंगे? कुव्वते फ़िक्र अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत में जवाल आता है। मुसलमानों की हालत अच्छी नहीं है। मुसलमान सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से बेहद पिछड़े हुए हैं। संपत्ति के मामले में भी मुसलमानों की हालत बेहद खराब है। ग्रामीण इलाकों में 62% मुसलमान के पास खुद की जमीन नहीं है, जबकि राष्ट्रीय औसत 43% है। वक्फ संपत्तियों, यहाँ तक कि कब्रिस्तानों पर भी बहुसंख्यकों का कब्जा है। शर्मनाक बात तो यह भी है कि इन मामलों में वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की मिली भगत शामिल रहती है।
मुसलमानों को रोजगार के अच्छे मौके भी बहुत कम ही मिल पाते हैं, इसलिए ज्यादातर मुसलमान छोटे मोटे काम धंधे करके ही अपना गुजारा कर रहे हैं। साल 2001 की जनगणना के मुताबिक मुसलमानों की आबादी 43% है, लेकिन सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी बहुत कम है। सच्चर समिति की रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षा बलों में कार्यरत 18,79,134 जवानों में 60,517 मुसलमान हैं। सार्वजनिक इकाइयों को छोड़कर सरकारी रोजगारों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व महज 4.9% है। सुरक्षा बलों में 3.2%, भारतीय प्रशासनिक सेवा में 30%, भारतीय विदेश सेवा में 1.8%, भारतीय पुलिस सेवा में 4%, राज्य स्तरीय विभागों में 6.3%, रेलवे में 4.5%, बैंक और रिजर्व बैंक में 2.2%, विश्वविद्यालयों में 4.7%, डाक सेवा में 5%, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में 3.3% और राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों में 10.8% मुसलमान हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 60% मुसलमान मजदूरी करते हैं। शिक्षा के मामले में भी मुसलमानों की हालत बेहद खराब है। शहरी इलाकों में 60% मुसलमानों ने कभी स्कूल में कदम तक ही नहीं रखा है। हालत यह है कि शहरों में 3.8% मुसलमान ही स्नातक है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह दर सिर्फ 0.8% ही है। साल 2001 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक मुसलमान दूसरे धर्मों के लोगों के मुकाबले शिक्षा के मामले में बहुत पीछे है। देश के तकरीबन सभी राज्यों में कमोबेश यही हालत है। शहरी मुसलमानों की साक्षरता की दर बाकी शहरी आबादी के मुकाबले 19% कम है। राज्य में तकरीबन 30 से 50 लाख मुसलमान रहते हैं। दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में 10 से 20 लाख मुसलमान रहते हैं। देश के 9 जिलों में मुसलमानों की आबादी 75% से ज्यादा है। मुसलमानों की अपनी कोई सियासी पार्टी नहीं है। सियासी दल बहुत कम मुसलमानों को ही चुनाव मैदान में उतारते हैं। इनमें से जो जीत कर आते हैं, मुसलमानों के प्रति उनका अपना कोई नजरिया नहीं होता, क्योंकि उन्हें तो अपनी पार्टी के मुताबिक ही काम करना होता है। हालांकि सरकार ने मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालात जानने के लिए सच्चर समिति का गठन किया। इससे पहले रंगनाथन मिश्र आयोग बनाया गया, लेकिन इनकी सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया, इसलिए मुसलमानों को इनका कोई फायदा नहीं मिला। बहरहाल मुसलमानों को अपनी कौम की तरक्की के लिए खुद ही आगे आना होगा। इसके लिए जरूरी है कि वे सियासत में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी हासिल करें। हमें जमाने के जुल्म व सितम की शिकायत का रोना रोने के बजाय अपने हालात पर गौर करना चाहिए और ऐसे नाजुक माहौल में हमें क्या करना चाहिए। वक़्त का एक ज़बरदस्त अलमिया ये है कि आज आलमी तौर पर, क्या इलाकाई तौर पर भी हमारा कोई हमदर्द, रहबर व रहनुमा नहीं। मजहबी रहनुमाओं की हालत सियासी लीडरों से भी ज़्यादा अफसोसनाक होती जा रही है। सभी अपने अपने मफाद के लिए कौम, मिल्लत और मसलक का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी को मिल्लत का दर्द नहीं। अपने इक़्तिदार के लिए दूसरों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। काम करने वालों की टांगें खींची जा रही हैं। न कुछ करेंगे न करने देंगे के उसूल पर अमल किया जा रहा है। दर्सगाहें या खानकाहें इस्लाह व तरबियत से खाली होती जा रही हैं। यही वजह है कि कौम का हाल बेहाल होता जा रहा है। ऐसे अफसोसनाक माहौल में कौम की खुशहाली व इस्लाह की उम्मीद कैसे की जा सकती है? इसी दर्द को अल्लामा इकबाल ने बरसों पहले जाहिर किया। या खुदावंदा, ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी।